अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी एक बार अपनी भक्त मंडली के साथ जयपुर पधारे। वहां जाकर वह वचनामृत का रसपान करने में जुड़ गए। इतने में एक फकीर आपके सामने आया। आपने पूछा, फकीर साहिब बड़ी देर बाद आए, इतनी देर कहाँ रहे? उसने बड़े गर्व से कहा, वाह बाबा, यूं ही तो 6 वर्ष व्यर्थ नहीं किए, आखिर एक सिद्धि तो प्राप्त कर ही ली है। जिस इरादे पर चले थे तो क्या भटकते ही रहना था? कुछ पाना चाहिए सो पा लिया। सतगुरु जी ने फरमाया, आखिर कौन सी बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है? हम भी तो देखें कि क्या पाया आपने। उसने कहा, यदि आप देखना चाहते हैं तो यह लीजिए, देखिए। उसने झट से आंखें बंद की और मुंह में कुछ कहते हुए लोट-पोट होता हुआ देव दुर्लभ मानव काया को पलटकर मृग बनकर कुलाचे भरने लगा। कभी इधर भागता तो कभी उधर। जब कुछ देर उसने अपना मनोरंजन कर लिया, वह अपनी काया कल्प कर मनुष्य रूप धारण करने के लिए खूब जोर लगाने लगा। भक्त मंडली यह सब देख रही थी कि आप श्री परमहंस जी उसे मात्र देख ही रहे थे। वह काया कल्प करने के लिए छटपटाने लगा। कभी दीवार में सिर टकराता तो कभी भूमि पर गिर गिर कर माथा पटकता, परंतु अपने कार्य में सफल ना होने पा रहा था। एक भक्त ने श्री सतगुरु जी के चरणों में विनय की कि इसे क्षमा कीजिए। आपने फरमाया कि जब तक यह संकल्प ना कर दे कि मैं पुनः इस प्रकार नहीं करूँगा, तब तक यह अपनी पहली अवस्था में नहीं आ सकता। उस मृग रूपी फकीर ने संकल्प किया और क्षमा याचना की। वह अपनी पूर्व देह को प्राप्त हुआ तो श्री परमहंस जी ने फरमाया, मनुष्य तो अपनी इच्छाओं एवं वासनाओं के अधीन पहले ही पशु तुल्य कर्म करने में निरत है। फकीरों का काम तो उन्हें मानव जन्म की विशेषता का बोध कराना है। आत्म जागृति ही मनुष्य की साधना है। मनुष्य बनकर पुनः जानवर बनने के लिए साधना करना कितनी अज्ञानता है। और फिर फूला नहीं समाता अपनी अज्ञानता पर कि मैंने कुछ पा लिया है। यदि पाना ही था तो वास्तविक वस्तु को पाने का प्रयत्न करता, जिससे पुनः जन्म मरण के चक्र में ना आना पड़ता। साधु का कर्तव्य तो यह है, जैसे किसी आरिफ ने कहा है, अर्थात 5 तत्व के शरीर से मुंह फेर कर अपने आप को अपने में ही सदैव खोजना, अज्ञानता के पिंजरे रूपी बंधन को तोड़कर आंखें प्यारे की ओर लगाए रखना, यही एक जिज्ञासु का कर्तव्य होता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।